जय श्री श्याम। राधे राधे। देखिए, इस संसार का सबसे बड़ा दुख है भय। और भय ही इस संसार को कभी भी आदमी को भगवान के तरफ नहीं जाने देता। और इसी भय के कारण लोग जीवन भर केवल यही सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा। और वह असली दवा नहीं जानते, जिसके कारण वो पूरा जीवन ही उनका नरक बन जाता है। आइए, इसी भय का अंत करने के लिए हम एक छोटी सी कहानी आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। और आप वाकई बोलिएगा कि हाँ, मेरे भय का अंत हो गया। एक छोटा सा गांव में माधव नाम का युवक रहता था। बाहर से वह सामान्य दिखता था, पर उसके मन में हमेशा एक अनजाना भय रहता था। जब वह अंधेरे में चलता था तो अंधेरे का भय रहता था। जैसे लगता था कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और वह रह रहकर कांप उठता था। फिर उसके बाद कहीं भी बैठता था तो वह और कोई कथा ना लेकर, ना वह भगवान का, ना वो और किसी चीज का, सिर्फ यही कि भविष्य में मुझे क्या होने वाला है, भविष्य मेरे संग कौन सा खेल खेलने वाला है, भविष्य में मैं कहीं अकेले ना रह जाऊं। और तीसरा भय रहता था उसको अकेलेपन का। संसार में वह जहां भी देखो अपना सिर पकड़ के बस यही रोना रोता था कि सब चले जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब एक ना एक दिन सबको जाना है और मैं अकेले रह जाऊंगा। और इस तरह वह तरह तरह के बातों से बेचारा कभी भी अपने आप को अशांत महसूस करता था। रात को सोते ही उसके हृदय में उसी अंधेरेपन का भय लगने लगता था, उसका हृदय कांपने लगता था, नींद दूर भाग जाती थी। एक दिन वह रात के अंधेरे में कहीं जा रहा था, जब तक कि उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। और परछाई एक वृद्ध संत के रूप में प्रकट हो गया। उन्होंने माधव की आंखों में आकर देखा तो वह भय के मारे चीख रहा था। और माधव से वह संत जी आकर मुस्कुराकर बोले कि वत्स, किस चीज से तुम इतना डरे हुए हो, क्या है तुम्हारे मन में। वह कहता है, हे संत जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा हूं, पर मुझे एक ही चीज भय सताता है कि जैसे लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और मैं उसी भय के कारण कांपता रहता हूं। बड़ा मुश्किल से मैं रोज घर जाता हूं, क्योंकि मैं शहर में अपनी दुकान कर रहा हूं। और उसी दुकान से रोज मेरे को, मैं कभी भी ये सोच कर निकलता हूं कि आज मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा, ये बीच का जंगल मुझे डराएगा नहीं। और इसी डर के मारे मैं जब भी निकलता हूं कोई ना कोई काम पड़ जाता है, जिसके कारण रात अंधेरी हो जाती है। और जब मैं आता हूं तो मुझे भय सताने लगता है। वह संत जी बोले कि वत्स, भय नहीं, भय को बाहर निकालो। तुम्हारे मन में यह जो भय बसा हुआ है, यह मन की भावना है। तुम्हें मन में डर बैठ गया है। और मन का भय केवल केवल एक माधव यानी मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ही मिटा सकते हैं। संत ने उसे कहा कि हे माधव, मैं तुम्हें एक सही उपाय बताता हूँ। क्या तुम्हें रात को नींद भी नहीं आती। वह बोला कि जी, रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि मुझे जब भी मैं सोता हूँ मुझे स्वप्न में यही जंगल घमासान दिखाई देता है, उस जंगल में कोई परछाई दिखाई देती है। संत जी बोले कि अब तुम्हें सरल उपाय मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिसके कारण तुम्हें भी कभी स्वप्न में चाहे जागृत में कभी तुम्हें भय नहीं सताएगा। वह हर बोले कि जब तुम रात को सोना तो बस तुम इतना कहना कि हे श्याम, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। पहली रात माधव ने यह नाम लिया। बाहर तेज हवा चल रही थी, दीपक खिल रहा था। माधव की अभी आंख की झपकी लगी हुई थी और
छाया कांपती हुई, दीपक का छाया कांपती हुई भय और बढ़ा। पर तभी उसे लगा कि कोई कोने में बांसुरी लिए खड़े हैं और मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं और बोले कि डरो मत, मैं यहीं हूं। उसे लगा कि जैसे बांसुरी की कोमल ध्वनि जो मंद मंद बह रही थी, मंद मंद हवा के साथ सुनाई दे रहा था, और उससे माधव की कब आंख लग गई, कब मन शांत हो गया, उसको भय का थोड़ा सा भी आभास नहीं हुआ। और उस रात वह बहुत अच्छी तरह सोया। दूसरी रात, तीसरी रात डर कम होता गया। जब अंधेरा उसे डराता नहीं था, क्योंकि उसे अनुभव होने लगा था कि हर एक जगह मुझे मेरे साथ मेरे श्याम जी हैं। वह अंधेरे में भी और उजाले में भी उसको सब जगह केवल केवल वही भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देने लगी, और उसके मन में शांति महसूस होने लगा, और वह हंसने लगा, और हंसकर मुस्कुराकर अब सिर्फ श्याममयी होकर वह कभी कभी नाचने लगता, कभी कभी गाने लगता। एक रात स्वप्न में उसने देखा कि श्याम सुंदर नीले आकाश से श्यामल हाथ में बांसुरी लिए हुए मुस्कान में करुणा कह रहे हैं कि जिसने मुझे पकड़ लिया, हे माधव, जिसने मुझे पकड़ लिया उसके भय को मैंने पहले ही छोड़ दिया। सुबह उठकर माधव रो पड़ा, भय से नहीं, भक्ति के आनंद विभोर होकर, क्योंकि उसे वाकई लगा, उसे बिल्कुल लगा कि माधव मेरे साथ हैं। उस दिन से वह ना जाने कहाँ भय उसका अंतर्ध्यान हो गया, और वह जहाँ भी अब बैठता जागता वहीं पर, जहाँ बैठ जाता वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का भजन करता रहता। जहाँ श्री कृष्ण का नाम है वहाँ भय नहीं टिकता, और जहाँ भय मिटता है वहीं सच्ची भक्ति जन्म लेती है। भय चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, श्री कृष्ण का नाम प्रकाश रूपी बनकर और उस अंधेरे रूपी भय का अंत कर देते हैं। इसीलिए मैंने इस कहानी में आपको भय से मुक्त होने का यह सरल उपाय बताया है। आप भी भगवान श्री कृष्ण का छवि देखिए, उनका नाम जपिए और उनमें सम्मिलित हो जाइए। देखिए आपका जीवन का हर एक किस्म का भय समाप्त हो जाएगा। जहाँ श्याम है वहाँ भय नहीं है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।